आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चीज़ लेकर के आया हूं और वो है परसेंट या प्रतिशत। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये प्रतिशत हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। ठीक है, अब कैसे मायने रखता है आपको बताता हूं मैं। ठीक, जैसे मान के चलो एक कोई व्यक्ति है संतोष। ठीक, आप समझना पहले कौन है संतोष। मान के चलो वो क्या बोलता है, दो दोस्त हैं, एक संजय है। ठीक है, संतोष काम कर रहा है। ठीक, और संतोष को किसी काम में 20,000 का फायदा हो रहा है। ठीक है, संतोष को कितने हजार का फायदा हो रहा है? 20,000 का। अब इस संजय के पास काम नहीं है, तो संजय बोलेगा यार इस काम में मेरे को भी शामिल कर लो, कुछ मैं भी कमा लूं। तो संतोष बोलेगा चलो ठीक है आ जाओ, तुम भी कमा लेना भाई कुछ। तो संजय बोलेगा संतोष को मेरे को कितना प्रतिशत मिलेगा? ठीक है, परसेंट, कितना परसेंट दोगे मेरे को, या कितना दोगे और कितना परसेंट मिलेगा। आज उसी को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, बहुत मजा आएगा। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, और आप लोग स्केप मत होइएगा यार, थोड़ा सा देखिए शायद कुछ काम आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यार, ये जो गणित में प्रतिशत है, ये प्रतिशत को हम लोग इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, और इस चिन्ह का मान कितना होता है? 1/100। यदि आपके जानकारी में नहीं होगा तो आप समझ लेना, यदि कहीं पर भी ये चिन्ह आएगा आपको समझ जाना है कि वो 1/100 को प्रेजेंट कर रहा है, वहां पे दर्शा रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो प्रतिशत है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन सा दो शब्द है? प्रति प्लस शत। ठीक है, प्रति प्लस शत। अब यहां पे देखो ये जो प्रति प्लस शत है ना, प्रतिशत, ये क्या क्या चीज हो सकता है, कैसे कैसे नाम से हम लोग इसको जान सकते हैं। यदि वो चीजें आएगा तो हमको समझ जाना है कि मेरे को क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। ओके, तो सबसे पहले देखो ये जो प्रतिशत है ना, प्रतिशत क्या बताता है? प्रति 100 में 1। ठीक है, प्रति 100 में 1 पहला। यदि प्रति 100 में 1 मतलब क्या समझते हो? समझ जाना है 1/100। ठीक, अब इसके बाद इसी का क्या दूसरा मीनिंग निकल के आता है? प्रति सैकड़ा। यदि प्रति सैकड़ा भी लिखाया रहेगा फिर भी आपको समझ जाना है कि किसको बता रहा है, वो प्रतिशत को बता रहा है। या इसी को हम लोग शतांश भी कहते हैं। एक नया चीज आपको सुनने को मिल रहा है, शतांश। ठीक है, तो याद रखना है शतांश का मतलब भी क्या होता है? प्रतिशत होता है। या शतांश किसका अर्थ है? शतांश प्रतिशत का अर्थ है। या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? सौवें भाग। ये ढेर सारा शब्द और ढेर सारा आपके लिए अर्थ मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं प्रतिशत के लिए। ठीक है, इसमें से कोई सा भी शब्द आपके पास आता है, आपको समझ जाना है कि मेरे को क्या करना है, प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत बताना है। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब सबसे पहले चीज कि अपन लोग क्या करते हैं ना, इसको हम प्रतिशत को उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो हम बताएंगे कि गणित में अनुपात को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, अनुपात को व्यक्त करने के लिए प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसको? अनुपात, रेशियो अंग्रेजी में। ठीक है, मैं तो भाई हिंदी मीडियम को पढ़ा हूँ, थोड़ा बहुत आता है, टूटा फूटा इंग्लिश, लेकिन जो मेरे को देखने वाले हैं वो है टोटल हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए, कि ग्रामीण अंचल के बच्चे एक एक पॉइंट को कैसे कैसे सीखें और उन लोगों का गणित जो है सरल हो सके। ओके, कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग मदद कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया? क्या क्या समझ में आया? प्रतिशत के लिए ये चिन्ह का उपयोग करेंगे, इसका मतलब कितना होता है? 1/100।
प्रतिशत दो शब्दों से मिल करके बना है प्रतिधन सत। और ये प्रतिशत को हम लोग क्या क्या नामों से जान सकते हैं या कौन कौन से शब्द आ सकते हैं जहाँ पे हमको प्रतिशत निकालना है? प्रति सौ में एक, या प्रति सैकड़ा, या शतांश, या सवें भाग। ये सारा कुछ शब्द कहीं पर भी आएगा, आपको फटाक से समझ जाना है कि बच्चा मेरे को क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। ओके, तो प्रतिशत क्या चीज है, प्रतिशत का उपयोग गणित में क्यों होता है? तो गणित में अनुपात को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। ओके, आगे चलूं? चलो, तो आगे चलते हैं अपन लोग। अब अपन लोग सीखेंगे और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जो मैं शुरू में आप लोगों को बता रहा था संतोष और संजय का किस्सा, वो संतोष और संजय, ठीक है। जैसे मैं आपको क्या बताया कि संतोष 20,000 रुपये कमाता है, ठीक है, और कमा रहा है और उसमें कौन आ जाता है? संतोष आ जाता है। संतोष बोलता हूँ संजय आ जाता है, ठीक है। संजय बोलता है यार मेरे को ज़्यादा नहीं भाई, मेरे को 5% दे देना यार, मेरे को काम चलाना है। ये 20,000 रुपये में संजय को कितना चाहिए? 5%। तो इसके लिए आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा और वो बहुत ही आसान है, ठीक, बताऊँ? तो आप देखो, जैसे हम क्या करेंगे, 20,000 का 5% हमको निकालना है। अब देखो, मैं जो बोला ना, इसी में तो सब कुछ छुपा हुआ है यार, सब कुछ, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, 20,000 को लिखना, ये मैंने 20,000 लिख दिया। अब यहां पे क्या आ गया? का, क्या आ गया? का। मेरे को फटाक से कर देना है गुड़ा, क्योंकि का शब्द जो है गणित में वो गुड़ा को बताता है। ओके, किसको बताता है? गुड़ा को। तो यहां पर फिर मैं लिख दूंगा कितना? 5। अब इसके बाद कौन है? प्रतिशत। तो प्रतिशत के जगह में मैं कितना कर दूंगा? 1/100। ओके, समझ में आया? नहीं आया? इसको सरल तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैं वाक्य बोला हूं ना, उसी वाक्य में पूरा आपका प्रतिशत निकल जा रहा है, ठीक। तो आप देखो, 20,000 गुणित 5 का पहाड़ा आप 1 से पढ़ देना, बटे में कितना हो जाएगा? 100। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। 5 का पहाड़ा 2 से पढ़ देना, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, और 2 तो 0 बचा है। संजय को कितना मिलेगा? 1,000, ठीक है। 1,000 किसको मिल गया? संजय को। भारी खुश, भैया मेरे को 1,000 मिल गया। परसेंट में कितने का? 20,000 का। कितना परसेंट? 5%। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे होगे तो फिर से बताता हूँ, ठीक है, और बताता हूँ। अब थोड़ा सा इसको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, ठीक, आप लोगों को। क्या है ना, जैसे मान के चलो मेरे पास है 80 है, 80 का कोई बोल दिया 6%। कितना प्रतिशत? 6%। तो कुछ नहीं करना है यार, 80 लिख दो और परसेंट जो बोले रहेगा उसको कर दो 6 और बटे में कर दो 100, ठीक। इसको मैं बता दिया हूँ आगे कि कैसे होता है, ठीक है। इससे पहले वाले में ये 0 0 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। 8 का पहाड़ा आप 6 से पढ़ दो, 8 6 48, बटे में कितना? 10, भाग दोगे तो आएगा 4.8, ठीक, समझ में आया? निश्चित ही आया होगा। अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से ले लेते हैं अपन लोग। ये तो अपन लोगों का परसेंट निकालना हो गया। सबसे पहले क्या करोगे ना, आपको यदि कोई बोल देगा 15%, ठीक, तो ऊपर में जितना रहेगा आपके पास 15 से गुणा करना है और 100 से भाग दे देना है। कोई भी गड़बड़ होएगा ही नहीं, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि यदि हमारे पास, एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, जैसे हमारे पास मेरा एक दोस्त है पंडित, उसका नाम है, तो पंडित जैसे मान के चलो किसी, नॉर्मली यार कोई इसको पर्सनली मत लेना, मेरा दोस्त है, पंडित पंडित बोलता हूँ उसको मैं, तो उसी का उदाहरण देके आपको बताता हूँ कि और कैसे हो सकता है। जैसे मान के चलो पंडित है,
ये काम करने जाता है और इसको मिल रहा है अभी मान के चलो 8,000 रुपये प्रति माह, ठीक है, कितना मिल रहा है 8,000 रुपये। अब ये क्या बोलेगा, 2 महीना 3 महीना काम किया, काम करने के बाद जोड़ना घटाना चालू करेगा, यार मैं पर डे जाता हूँ मोटरसाइकिल लेकर के 100 का तेल डलाता हूँ, 100 का तेल डलाने के बाद कितना बचेगा मेरे को, रोज़ तो जा रहा हूँ 3,000 निकल गया, मैं इतना में काम नहीं करूँगा। मालिक के पास जाएगा, मालिक को बोलेगा सर मेरा तनख्वाह बढ़ा दो, मैं इतना में काम नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। मालिक बोलेगा बाबू तुम्हारा मैं 500 रुपया बढ़ाऊँगा, ठीक है, कितना बढ़ाऊँगा 500 रुपया। अब इस कंडीशन में मेरे को प्रतिशत निकालना है कि उसका वृद्धि कितना हुआ, प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ। तो इसके लिए आपको सूत्र याद रखना है, वृद्धि बटे मूल मान, ठीक है, और गुणित कर देना है 100। जितना बढ़े रहेगा उसको ऊपर में लिख देना आप, तो कितना बढ़ा 500, मूल मान कितना है 8,000, 8,000 तनख्वाह पाता है मेरा भाई, और बटे में कितना हो गया 100, ठीक है। अब यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे, कट कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से भी कट हो जाएगा, हो गया। अब देखो कितना बच गया 50, 8 से भाग दे दो, 8 छक, देखो 50 है, किससे भाग देना है 8 से, 8 छक 48, माइनस करूँगा 2 बचेगा, दशमलव लगा देना, 0 बढ़ गया, ठीक है, 0 बढ़ गया, 8 दूनी 16, ठीक है, कितना 6.2%। 100% में उसका तनख्वाह कितना परसेंट बढ़ा है 6.2%, ठीक है। तो निश्चित ही यदि मान में वृद्धि होता है, ठीक है, मान में वृद्धि होता है तो आपको समझ जाना है कि कैसे निकालना है, इस सूत्र में बैठा देना, वो निकल करके आ जाएगा। और जस्ट अपोजिट, यदि किसी का पेमेंट, किसी का पैसा कम हो जाता है तो कमी के लिए आप लोग ये सूत्र को याद रखना, कमी ऊपर में लिख देना कमी, ठीक है, बटे में मूल मान और गुणित कितना हो जाएगा 100। तो जितना घटे रहेगा उसको रख के सेम ऐसे आप लोग बना लेना, ठीक है। तो आगे चूंकि मैं लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ, आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दो यार, मैं थोड़ा काम करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, ओके। और बहुत अच्छा चीज़ कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए ले करके आऊँ, ओके। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, थैंक यू।